एनकाउंटर की प्रोसेस के दौरान गोड्डा में गोली लग गए हैं और उसके बाद मौत हो जाए। या परसों एनकाउंटर दिखाया पुलिस ने। इस बात का शक क्यों करो अभी यो एनकाउंटर फर्जी है। इनकाउंटर होगा ना, पीछे कोई लगा रहा भागते गए, हाँ। उसके सामने घुटने कोई लग रही है, वैसे एक फ्रंट मारा गया है। हाँ, कुर्साऊ ने मर्डर कर रखा था, डाका मार लिया था। सारी देव मारने के निशान है भाई पूरी बॉडी पे। कोई एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ भाई इसने पेश कर दो, नु कोई एनकाउंटर कर देंगे, तेरे माँ का भी, तेरे बाप का भी और तेरा भी। उसका कोई ना आपराधिक रिकॉर्ड था, ना कोई भी उसका कोई लेना देना था, फरार था, इस कारण था कि टॉर्चर करने के कारण। गोड्डा में फ्रंट तक गोली लग गई, मर क्यों कर गया? बिल्कुल जी फर्जी एनकाउंटर है। ये एनकाउंटर नहीं है। ये उसके ताऊ जी की आंखें में आंसू है भाई, ये देख लो आप। पानी में डूबोगा मारा जी। पुलिस ने भी आप पूछा, पुलिस ने जो कार्रवाई करी है। हाँ डीएसपी साहब, ये सब ये हैं? ये सब अच्छा एक मिनट भाई, आराम से आराम। जवाब बात बच रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे फिलहाल। यह खबर इसी है तो खबर में भी चस्क है और इस खबर में तो काटने की हिम्मत होनी चाहिए किसी में। दूसरा 2 लाख रही है, वो ना मरा 5 लाख में हमरा के उसको भी छोड़ सका, सेटिंग करा ले। भर जा भाई, किसी का पेटा, किसी का पेटा भर जाए। सच झूठ का फैसला वही हो जाता उसी टाइम। मीडिया का भी बंदा एक भी अंदर नहीं घुसने दिया। एनकाउंटर फर्जी या असली? जो इनकाउंटर दिखाएगी गाड़ी, अच्छा। वो खुद औरत से उठा के लाए थे स्टाफ वाले 2 वाले। अच्छा, सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल खानपुर पीजीआई तक मैं लाइव जुड़ गया हूं और इस टाइम की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। सुनन में आ रहा है कि भाई एनकाउंटर की प्रोसेस के दौरान गोड्डा में गोली लग गए हैं और उसके बाद मौत हो जाए आरोपी की, और उसमें परिवार वाले का पेटा नहीं भर रहा। जी गोड्डा में गोली लगने थे, आज तक का तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। पुलिस शक के दायरा में, पुलिस शक के घेरा में है। तो फिलहाल ये जो अड़ोसी पड़ोसी गांव राम जुड़ रहे हैं सारा, और फिलहाल एक विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है भाई एनकाउंटर यू फर्जी है, यू एनकाउंटर फर्जी है या असली है, उसकी आप एक पड़ताल भी करांगे। लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा पहले बहुत सारी ऐसी घटना हो जाए जब एनकाउंटर है शक का घेरा में हो जाए तो परिवार वाले उसके खड़े हैं। सारी बात बारीकी हम पूछांगे। क्या नाम भाई अपना? अमित नाम। अच्छा, ये जिसके गोली लग के छोटा भाई मेरा राकेश। आप तो छोटा। हाँ। कितनी एज उसकी? 22 साल। कब की घटना है या परसों एनकाउंटर दिखाया पुलिस ने। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसके बाद मतलब उठा तो पुलिस ने 6 तारीख ने लिया था, जो मोबाइल तो उठाया था वो 6 तारीख ने। हाँ। पर एक दिन टॉर्चर कराया छक गए, अब 7 ना उसका ये दिखा दिया कि एनकाउंटर हो गया। 6 ने उठा लिया था पर वो मोबाइल थे। पहले भी कोई इस तरह के चल रहे थे जो पुलिस के मामले? नहीं, मतलब 1-2 गाँव में ही था लड़ाई झगड़ा केस है। अच्छा, अच्छा। उसमें जमानत पर था, बरी हो गए थे। बयान तो अच्छा ठीक है। और जो ये फर्जी मामले दिखा रहे हैं ना, ये 2 ईद के थड़े ला दिए, एक कुरुक्षेत्र ला दिया, पानीपत के ला दिए ना। तय FIR में कोई नाम मेरे भाई का कुछ नहीं है। ये मरने के बाद FIR दर्ज हुई इस पे बिना खामी है। अच्छा, कोई नाम इन पे कोई भी बिना बात के। इस बात का शक क्यों करो अभी यो एनकाउंटर फर्जी है, या ये शक कैसे पैदा हुआ? यो शक न्यू हुआ अपना नाम भाई? अमित नाम भाई मेरा। अच्छा। जब पुलिस ने दिखाया है परसों रात ने 9 बजे के एनकाउंटर मार दिया, ठीक है। जबकि उठा रखा जो 6 तारीख के, उससे पहले दिन का मतलब 6 तारीख से हमने उठा था मोबाइल था यो। अच्छा अच्छा, आपको क्या बताया पुलिस ने? बताया ये हमें तो कुछ बताया ही नहीं है, गुमराह कर रहे थे पहले तो, ना मिलने दिया। जब न्यूज मिली खबर हम खुद पहुंच गए उधर, ठीक है। अच्छा। बताया हो गया भला इनका मुठभेड़ होगी, घुटने में कोई लगी है। एक सबने भी बात का, अगर इनकाउंटर होगा ना, पीछे कोई लगा रहा भागते गए, उसके सामने घुटने कोई लग रही है, वैसे एक फ्रंट कहाँ लगी है गोली? एक फ्रंट गोड्डे भी गोली लग रही है, पूरे शरीर में कितना नहीं गोली है। गोड्डे में गोली है? एक गोली वैसे। अब कौन साला कह दिया कि एक गोली दादी मर जा, 6 पटका 100 किलो छोरा कितना एक्सपायर हो जाएगा। और सामने गोली है, सारी देव मारने के निशान है भाई पूरी बॉडी पे। कोई बात नहीं, थोड़ा साइड दे दो भाई, थोड़ा पीछे पीछे हट लो। राजा जगह कही है। हाँ भाई, आगे और आना क्या बोल दो भाई? हाँ बता भाई। हाँ, जितने बार हमारे घर पे गए हैं उतने बार नु कही, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ भाई इसने पेश कर दो, नु कोई एनकाउंटर कर देंगे, तेरे माँ का भी, तेरे बाप का भी और तेरा भी। पुलिस ने कही है? हाँ, जितने बार स्टाफ गया हमारे घर पे। ऐसा क्यों लगा भाई आपने भाई, ऐसा क्यों कहा होगा? एक बात बताओ, जो पहले ही जाने के पहले ही जो बंदा एनकाउंटर की बात करता है तो इसका मतलब सोची साची समझी
वो आया साजिश के तहत। साजिश के तहत पहले से कराया विरोध था, ये पहले से जलन खोर था, तो ठीक है। हर बार के लिए जुगर है, इसका पिताजी राजनीति में जुगर है। उन्हें देखो ये अभी भी वीडियो बना रहे हैं वाला। हाँ पुलिस वाला भी कोई नहीं, बड़े पुलिस के कोई ये सीआई के उसमें कोई ये सीआई वीरेंद्र की टीम है, स्टाफ 2 पानी सीआई 1 की उसमें सीआई 2 देख लो चलो, उसका इंचार्ज है वीरेंद्र नाम का इंचार्ज है। यहाँ है अभी मौजूद, अभी यहाँ है मौजूद। अच्छा पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी है इस टाइम मौजूद? मैं पूछ दो कौन है बड़ा अधिकारी, कौन आ रहे हैं? हाँ बोल भाई। हाँ भाई जुगर फरार के था, फरार सिर्फ इस कारण था कि वो टॉर्चर कर रहा था, एक नाम जोड़गन है, उसका कोई ना था आपराधिक रिकॉर्ड था, ना कोई भी उसका कोई लेना देना था, फरार था तो इस कारण था कि टॉर्चर करने के कारण इसको उठाया गया, टॉर्चर इतना कराया गया, 1 लाख रुपये लेकर इसको छोड़ा गया है पुलिस ने, अभी भी निशान है। सिर्फ इसी डर से राकेश भी फरार चल रहा था, ना तो राकेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई भी वो नहीं था, और सिर्फ कोई ऑर्डर नहीं। एनकाउंटर जब भी तो होता होगा जब केस करके कोई फरार चल रहा है या पुलिस के हाथ से भाग गया। भाई इसका कोई मतलब नहीं मारते, चाचा लड़का फिर भी उठा लिया, मतलब आई जाई चाचा लड़का है, और ना इसका उठा मतलब नहीं मिलता, उठाया 2 दिन टॉर्चर किया गया, मतलब मुंह में पानी डाल दिया, उल्टा लटा दिया, नंगा कर दिया, हीटर में उतार दिया, सब कुछ किया गया, मतलब ठीक है। दोनों पैर छोड़ दिए, जब भी आते थे सारे परिवार का रोल करता प्रशासन। अच्छा 3rd डिग्री हो जाएगी। डिग्री बिल्कुल 1 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया इसको फिर। चलो मैंने कुछ दिन पहले चमारिया का एक मुद्दा उठाया था और सीआईए 3rd के द्वारा जी वो कार्रवाई करी गई थी। उस कार्रवाई में पेट्रोल लगा के डंडा पे और उसको प्राइवेट पार्ट में डाला गया था। इस तरह के मामले भी पुलिस के देखने में मिले थे। हालांकि इस बात में हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। फिलहाल जो मृतक राकेश है उसके ऊपर पुलिस द्वारा केस ले ले, पुलिस ने भी हम पूछेंगे पुलिस ने जो कार्रवाई करी है तो वो किस बिहाफ पे करी है वह भी हम पूछेंगे। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल जो राकेश जो मृत इस दुनिया तक जा लिया है उसके जो परिजन है वह का भी मारा पेटा कौन भर रहा, गोड्डे में फ्रंट तक गोली लग के मर क्यों कर गया। तो ये एक आशंका और शक नुका रहे दुम्मा उड़ता लिखड़ा करा चढ़ा आएगो थोड़ी आशंका है यहाँ पहलवान जी। हाँ जी आज इतने न्यूज वाला द्वारा फोन कर लिए, कोई नहीं आया। इन द्वारा फोन कराया था भाई इतने सारे हमारे गाड़ी में नो रहा है, मर पाया नहीं जाता, सारे डरे उड़ हैं, सारे डर हैं कि इसके खिलाफ ना बोला जाए, कोई अन्याय है। कोई मोस्ट वांटेड आदमी नहीं था, वो सीधा मर्डर कर दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सॉरी 5 सूझ रहे उसके एनकाउंटर 5 सूझ जा रहे भाई, किसी के गले पर निशान है, गड़ा में निशान है, को मोस्ट वांटेड है, कहते अन्याय जी शराब से। तो आप लोग नु कहना तो भी पहले उसको मारा गया, हाँ जी, फिर उसके बाद वो बिल्कुल जी फर्जी एनकाउंटर है, एक मनगढ़ंत कहानी है। एक आदमी गोली लाग गई वो तो मर गया, और पैर में गोली लग कर मर रहा है कोई, जिसका 2 गोली लाग गई उसका कुछ नहीं होया। प्रधान जी आइए एक मिनट, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार बैरागी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बैरागी। अच्छा नरेंद्र जी देखो ये सारे खड़े हैं भाई और सबके दिमाग में क्या बात चल रही है भी गलत हो रहा है और उसको कोई फर्जी एनकाउंटर। हालांकि हम इस बात में जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये तो एक जांच का विषय है। आपने क्या लगा जी नरेंद्र जी? देखो जी ये जो मामला है ये एनकाउंटर नहीं है। क्या है ये? उसको जैसे इन सीआईए वालों ने जो पीटा है उसको 3rd ग्रेड उसके ज्यादा पीट दिया है और उसकी मौत हो गई और उसके बचाव के लिए इन्होंने एनकाउंटर किया है। अच्छा अपनी बात का चेपाकरण है। हाँ ये बिल्कुल सत्यता है। मैंने लोगों से भी आपने पुलिस के अधिकारी से बात करी? किसी न किसी से कहीं ना कहीं से बात लेकर के कही। अब तो प्रशासन तो देखो, अब मैं प्रशासन में रहता मैं तो अपने बचाव के लिए कोई भी बात करूंगा। तो ऐसी असलियत तो ये है जी, कोई इनकाउंटर में कोई मुठभेड़ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, उसको पकड़ के लाया गया, उसको मारपीट हुई है। मारपीट में हाँ जी हाँ जी हाँ क्या मैं सुन लेता हूँ। बोलो प्रधान जी आगे बताओ। ये यही मामला जी, उनको जो वहाँ जो मारा गया है अच्छी तरह से मारपीट हुई है और मारपीट की वजह से ही उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और जब ये ऐसा हो गया है तो इन्होंने अपने मडग्रंथ कहानी का षड्यंत्र रचा है। आपका क्या स्टैंड आप लोगों का? देखिए रिपोर्ट आली, देखिए लोगों का ये कहना था कि वहाँ पानी, हमारे समाज के लोगों को ये कहना था जब इस बात को सुना कि वहाँ पानीपत में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ
खानपुर पीजीआई में आए कि हमें यहाँ सही रिपोर्ट मिले कि एक्चुअल में जहाँ जहाँ चोटें आई हैं ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगे हमें। परिवार के कौन कौन खड़े हैं? हाँ जी, ये उनकी क्या लगते हैं? राकेश आज राकेश की कितनी एज थी भाई? 22 साल। अच्छा 22 साल। ये उसके ताऊ जी की आंखें में आंसू है भाई, ये देख लो आप, ये जो रोने लग रहे हैं कि ये जो आंखें में आंसू आ रहे हैं नी, ये वो आंसू है। शायद इसने तो शायद पुलिस तो उनका गलती से मिस्टेक या जो भी है, पुलिस अपनी सफाई में क्या कहोगी हम पूछेंगे वो भी, तो उनकी मौसी। हाँ जी, क्या कहोगे बहन जी? जी मारा गया है। अच्छा हाँ, कुणसाऊ ने मर्डर कर रखा था, डाका मार लिया था। न्यू बताओ हैं? हमारा पेटा नहीं भर रहा जी, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए भाई। पानी में डूबोगा मारा जी। पुलिस एसपी डीएसपी सब कुछ एक हो रहा है जी, कुछ नहीं मारा हमारा, कुछ नहीं आज दिन में। हर चीज का बेटा मर गया, उसका सब कुछ गया। काल हमारे दबाव बना गया एसपी द्वारा कि पोस्टमार्टम कराओ, वो तो नहीं मानना। एसपी सोनपत नहीं, पानीपत का एसपी दबाव बना गया, ठीक है। CIE 2 का ही। और सुनो, सबसे बड़ी बात है एक और है, मतलब पानीपत स्टाफ मारने के बाद मेरे भाई राकेश के फोन से फोन करवा गया उन्होंने। इसके कोई बड़े अधिकारी खड़े हैं? कौन खड़े हैं? कौन डीएसपी है? करो एक मिनट भाई, कौन है डीएसपी? एक मिनट, तुम आराम से। हाँ जी, कहाँ है डीएसपी साहब? कौन? हाँ जी सर। सर नमस्कार। हाँ जी सर, ये हैं यहाँ जितने ये लोग खड़े हैं जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे जो पानीपत पुलिस का केस है। अच्छा नहीं, आप लोग थोड़ा मतलब अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कितनी देर में होगी जी? नहीं आई है, डॉक्टर बता पाएंगे। अच्छा अभी नहीं आई। यहाँ जो लोग खड़े हैं ना जी, इनका पुलिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि भाई एनकाउंटर फर्जी पुलिस है, हम सोनीपत पुलिस। अच्छा, तो पानीपत पुलिस से कौन? पानीपत पुलिस वाले। अच्छा जी, पानीपत। अच्छा, एक मिनट भाई, आराम से। हाँ जी, गुआना से। चलो अभी जवाब बच रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे फिलहाल, लेकिन इतना तो है भाई। चलो फिलहाल मैं एक अपील करूंगा बेहतर तब पे यार, एक बताओ। हालांकि देखो, आप लोग अपनी बात लेके खड़े हो और अपनी बात पे ये फिलहाल यह एक इसी खबर है भाई, यह खबर इसी है, तो खबर में भी जैस है, और इस खबर में तो काटने की हिम्मत होनी चाहिए किसी में। या जो खबर है, यह खबर में भी जैस है, लेकिन जिस तरह हमने जानकारी जब हमने जान पाती तो हम आए यहाँ। और एक चीज हम क्या करना, जब पुलिस के लिए कुछ गलत हो तो हम पुलिस के लिए भी उतनी बात उठावांगे, जब किसी पुलिस वाला भाई के लिए गलत होगा तो उस खातर भी हम उतनी आवाज उठावांगे। लेकिन अभी जो पीछे से माता जी की आवाज आ रही है, जो पीछे से आवाज आ रही है, वो बार बार उसकी यह आवाज है, मारा पेटा कौन पर यार, मारा बालक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। उनसे आगे घुटना में गोली लग के आज तक का इतिहास में कदे कोई घुटना में आगे गोली लगी हुई एनकाउंटर में भी नहीं हुई है, क्योंकि 2 लाख रही है, दूसरा 2 लाख रही है, वो ना मरा, दूसरा 2 लाख 2 गोली लग दूसरा है, वो नहीं मरा। एनकाउंटर है भाई साहब, मोहाली तो उठा गया मेरा भाई को, उसके मतलब पहले घर पर आए स्टाफ वाले 5 लाख रुपए मांगे उन्होंने, ठीक है। 5 लाख रुपए मांगे स्टाफ वालों ने, टू वालों ने, वीरेंद्र उसकी टीम है, ठीक है। कोई भी बात है ना, बिना सबूत के ना कहीं कोई बात मैं फोन नंबर दूंगा, जिस नंबर पर है स्टाफ वाला बात करवाई रखेगी, किसी और बात है, और पैसे मांगे गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 6 तारीख की रात को और 7 तारीख के दिन पे उस नंबर की लोकेशन निकाली जाए। हाँ, वो नंबर स्टाफ में मिलेगा। चलो एक सवाल खड़ा हो गया है कि भाई जब बैठ खेत न खान लग जाए और जब रक्षक भक्षक बन जाए तो फिर आंतरिक जो सुरक्षा की रक्षा की जिम्मेवारी खाकी पे है। जब वह खाकी दागी हो जाए तो फिर एक सवाल खड़ा हुआ है, भाई बैठ खेत न खान लग रही है, और जब बैठ खेत न खान लग जाए तो खेत बचा नहीं करता। लेकिन फिलहाल पुलिस की के लापरवाही है कि नहीं है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो परिजन है, परिवार वाले हैं, उसकी रिश्तेदारी है, ऐड सपैड है, सारे का आरोप है भाई CIE 2 पानीपत द्वारा षड्यंत्र के तहत राकेश को मार दिया गया और उसके गोड्डे में गोली मारकर न्यू दिखा दिया, इसका एनकाउंटर हो गया। आप बताओ बोले पीछे एनकाउंटर होगा, आगे कैसे गोली लगी है तो बता दो। पहले बोलते हैं एनकाउंटर होगा तो इसका मतलब सोची बात करवाई गई है। नहीं, जब आप देखो किसके लिए बात हुई है, बात तक भी मार्तनू का कभी 5 लाख की या फिर इस तरह की बात, भाई एनकाउंटर कर देंगे, किसके लिए बात हुई भाई? आ जाओ। किस तनु कही है पुलिस ने, किसका फोन था? भाई थारा
छोरा का इनकाउंटर कर देंगे, इस तरह की बात थी कुछ? राकेश मेरे मामा का लड़का लगा है। हाँ बताओ। 17 तारीख को मेरे और मेरे मित्र को खरखुदा बस स्टैंड से उठाया था सीटू वालों ने, इसी स्टाफ ने, और मेरे से जीप में बैठाते ये कहा था राकेश का एड्रेस बता, राकेश कहाँ मिलेगा। मैं बोला जी मेरे को तो मालूम नहीं। हमको वहाँ सीटू में ले गए। 3 दिन के बाद मेरे मित्र को 1 लाख में छोड़ दिया इन्होंने, और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। 22 तारीख को मेरा आरम जैक का कट्टा लगा के मेरे को पेश कर दिया। तो उस टाइम भी इन्होंने कहा था राकेश को भी जैसे तेरे मित्र को छोड़ दिया 1 लाख में, 5 लाख में हम राकेश को भी छोड़ सका, सेटिंग करा ले, तेरे मामा रहे। मैं 6 तारीख को जमानत पे बाहर होके आया तो मामा के पास पहुंचा मैं अपने को। मैंने मामा को बोला ऐसे सीआई वाले बोल रहे हैं 5 लाख में राकेश का मैटरमेंट दिया जाएगा, देख लो। तो मामा ने कोशिश करी 2-1 दिन नहीं, 3 लाख इकट्ठे हुए मामा के पास, 5 लाख ना बने जब तक का इसका ये एनकाउंटर का 5 लाख बटले होने से पहले राकेश को मार दिया गया। चलो या वह बात हो रही है कि भाई, या वह बात हो रही है कि भाई दूध का, या वह बात हो रही है कि नहीं, हालांकि पुलिस अपना काम करे, इनका काम है ये, पुलिस अपनी वीडियो बनाओगी। या वह बात हो रही है कि भाई दूध का तो बिल्ली का पैरा। और एक चीज और है, अब जैसे बहुत गहरी बात लिखट का ही भैया, भाई पुलिस यदि या पद का दुरुपयोग करेंगे क्या आप अपने पद का दुरुपयोग करोगे? पुलिस वाले तो मैं पूछूं, हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज गब्बर सिंह मामून तो पूछा, क्या गृह मंत्री जी यदि आपके डिपार्टमेंट में और पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह के, हालांकि मैं सारी खाकी पे आवाज नहीं ठहरा भाई, सारी खाकी पे क्वेश्चन मार्क नहीं ठहरा मैं, लेकिन खाकी जब दागी हुए है तो खाकी पर विश्वास उठे। हालांकि सारे पुलिस वाले एक से को नहीं, लेकिन जब ये बात लिखट का आई, जैसे राकेश की बुआ का छोरा क्या नाम भाई, बलदेव सिंह को है, अगर भाई 5 लाख दोगे तो हम छोड़ देंगे। क्या पद का दुरुपयोग करेगी खाकी? क्या पद का मिसयूज होगा? तो ये बहुत गलत है ऐसा हो रहा है तो। लेकिन ये फिलहाल एक पूरी, यदि इस बैरागी समाज की हम बात करा दें, सारे गांव आप इनकी रिश्तेदारी एड्सपैड और संगठन के लोग भी खड़े हैं, तो फिलहाल ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आऊगी, उस रिपोर्ट के बाद कुछ चीज क्लियर होंगी, और उस रिपोर्ट के बाद भी ईसा लग गए 50% चीज क्लियर होंगी। वह देखो कितनी को उसकेंगी क्लियर, वो रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, अगर भाई परिवार का पेटा को नहीं भर रहा भाई, किसी का पेटा, किसी का पेटा भर रहा है। और सबसे बड़ी बात एनकाउंटर करेंगे उसमें क्या पेटा भरेगा? इन्होंने बोला, इन्होंने फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया, डेथ पहले होगी रिमांड रूम में, और जो दूसरे बंदे के गोली लगी वो 2 लाग रही है। तो हम अपना पानीपत मेडिकल में गए, तो उस दूसरे बंदे से हमको किसी को भी मिलने नहीं दिया। मीडिया आ रही थी, सच झूठ का फैसला वही हो जाता उसी टाइम। मीडिया का भी बंदा एक भी अंदर नहीं घुसने दिया। मीडिया तो कहीं भी जा सके है, लेकिन मीडिया का बंदा एक घुसने दिया। आज बहुत बेरहमी से तड़पा के मारा है हमारे भाई को, ठीक, बहुत रेमी से तड़पा मारे के दाग देख लोगे ना आप उसकी। आप डेड बॉडी किसने देखी है? वीडियो नहीं, वैसे वायलेंस आ जाएगा, वीडियो ना दिखाओ, वैसे आपने बता दो उसके निशान है सिर्फ, मतलब या पूरे गले पे निशान उसके लिली हुई पड़ी है, हाथों पे निशान आते, गर्दन पे गिट्टी निशान है बिकने के, पूरी करने लिली हुई पड़ी है, ठीक है। कान भी चमकियों से पार रखे हैं, कान देख निशान है, कान में चलो कान पाड़ चलो जय ईसा, जय ईसा। हाँ जी, एक जवाब और दे दो, मतलब किसी का इनकाउंटर करेंगे तो उसका क्या रीजन होना चाहिए? आज तक तो उस पर कोई केस नहीं, जबकि इनकाउंटर में 3 मर्डर या 15 केस होने चाहिए। बगोड़ा हम तो डरते भाग रहे, हम भी भाग रहे हैं, आज तक भाग रहे हैं, हमने भी भरोसा नहीं है प्रशासन पर, जाकर केस लगा मार देगा, हमने भी कोई भरोसा ना है। काम हो गया। एक मिनट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एक भाई ने कमेंट करा भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देंगे। हाँ, देखो बदल सके, हमें विश्वास है इस बात का। रात में ये कह रहा क्या करते, प्रशासन है बहुत कुछ मेरी कहावत तो है बोला, अपनी लाश ने कोई खाटी नहीं बतारदार नु भी आ रहा बोला घर की भाई काका लिखनिया, इसी से बात होगी तो फिर पुलिस तो विश्वास उठ लिया। और फिलहाल ये सब नु कह रहे हैं भाई जो चीजें प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अगली साइड घुटना में गोली लग गया है, ये कहना है इनके परिवार वाले का, और ये जो खड़े हैं साथी। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आओगी उसमें क्या है, उसके बाद कुछ चीजें क्लियर होगी। ईपे पे धुंधला है मामला, लेकिन जो परिजन है
वो छाती ठोक के डंके की चोट पर नेट ठेका आंख मिला के नुकम है। अभी राकेश को मारा गया है षड्यंत्र के तहत। एनकाउंटर, एक चीज और बताऊं, एनकाउंटर फर्जी या असली? फर्जी असली डॉक्टरी है ना, ऊपर तो कितना करवानी पड़ो, हम इतना लाशा नहीं लेवा, इतना हमारा बेटा नहीं भर लेगा, बेवजह मार रखा है। प्रधान जी क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखो जी, मैं एक बात बताऊं भाई, सुनो एक मिनट सुनो। देखिए, आज हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, भगवान करे को भाई एसपी बना दो और एक जिम्मेदार रह जाए, उसमें क्या खोट है? ठीक बात है। एक भाई बदमाश हो गया, उसने मर्डर करे हैं और वहाँ भी कर लिया पंजाब में जाकर के, उसमें छोटे भाई का क्या कसूर हो गया? ठीक है, उसने गुनाह किया, जेल में है जो, और उनको जेल में ला करके काउंटर करना, वो मारना तो उनको मारो ना। ठीक बात। कमी उसको लेकर पे उसमें कोई, चलो ठीक, कोई मारपीट ऐसे के नौजवान झगड़ा कर देते आपस में, 100 वर्गाम हो जाता, तो अलग लेवल की बात रही जी, पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए जी। तो प्रशासन को, सरकार को कोई अपील आपकी? सर, हम प्रशासन के पास, सीएम साहब के पास भी जाएंगे, इस तथ्य को रखेंगे। हाँ, उसका बड़ा भाई बदमाश है, ये नहीं, उस लड़के के नहीं, कोई झूठा केस लगाए, अब उस पर लदा सारे केस लदा भाई, उसका भाई तो बदनाम है, उसका भाई है, इस पर सारे पे केस लगा दो, नहीं तो यूं कर दो। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने जानबूझ के मारा, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा, जिस कारण से ऐसा हो गया, और इस बचाव में उन्होंने ये षड्यंत्र चाहा, ये बहुत बड़ी सत्यता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे नहीं। मंत्री जी के पास हमारा एक शिष्टमंडल जाएगा, अपनी बात रखेगा, अगर हम गुनाहगार हैं, अगर इस तरीके से उसका ये दोष है, उसका भाई बदमाश है, जब उसको मारा तो ये गलत है जी। चलो, बैरागी समाज के जो प्रधान है नरेंद्र बैरागी, इनको हैं, अभी पुलिस ने टॉर्चर कर दिया ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी मौत होगी, और उस मौत का बचाव करने खातिर पुलिस ने एक एनकाउंटर की पटकथा लिखी, जीवनी लिखी, और उसके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करेगी। अब भाई एनकाउंटर में यूं मारा गया, यह बात कहना है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मेरा पटाखा सच्चाई के है। मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सर, एक बात और बोल रहा था, तो जो इन्होंने गाड़ी लगाई है ना, ये गाड़ी खुद पानी स्टाफ वाले 10 दिन पहले रोहतक से उठा के लाए थे, गाड़ी खुद रोहतक से उठा के लाए थे सर। ये कौन सी गाड़ी? बैलनो गाड़ी लगाई है, सिल्वर कलर की, जो इनकाउंटर दिखाएगी गाड़ी, वो खुद रोहतक से उठा के लाए थे स्टाफ वाले 2 वाले, वीरेंद्र उसकी टीम को उस गाड़ी में था। और ना रोहतक की ऐसी कोई वीडियो, पानीपत इनकाउंटर हुआ जिस टाइम ये रोहतक से आए होंगे वे, तो कोई वीडियो दिखाओ तो जिसमें गाड़ी चला रहा हो, दिखाओ कम से कम वीडियो तो। पर 10 दिन पहले स्टाफ ने पहले उठा रखी गाड़ी, पहले से सोच समझ के बना हुआ है पहले से ही। चलो, जो परिवार ने बात कही, जो अध्यक्ष जी ने बात कही, जो इनकी रिश्तेदार यार्चपैट ने बात कही, उस तहत हमने केला क्या, और ताम पूरी वीडियो देखकर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी ऑब्जर्वेशन तक आपने केला गया है भाई, आड़े खाकी दागी है कि खाकी ने गड़बड़ करी है कि, या परिवार को कोई भ्रम हो रहा है, या आशंका है, या शक है, या कोई किसी प्रकार का बहम हो रहा है, इस बात में तो हमने केला गया है। हमारी जो हमने अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से तर तक यह बात पहुंचाई है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। इसने घुमा के चुकर रहे मोहित आरो कर दे क्लोज खड़े। हाँ, तो कौन है बताओ, रुक जा भाई, नहीं पानीपत प्रशासन से कौन है? एक मिनट, है जी कोई पानीपत प्रशासन से? एक मिनट भाई, था एक मिनट, कौन? हाँ जी सर, एक मिनट सर। चलो, आप तो सोनीपत प्रशासन के बता रहे हो, पानीपत प्रशासन से कोई है जवाबदेही के लिए? हाँ जी, कौन है? हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे जी सर? हाँ जी, चलो, पुलिस जो है सिविल में है हालांकि, और सीआईए की टीम भी हो गया है पानीपत की सिविल में, लेकिन जवाब नहीं देना चाह रही। एनकाउंटर तो पानीपत पुलिस ने करा है, पानीपत पुलिस है कुनाड है, जब एनकाउंटर करा तो खानपुर आगे ना, तो यहाँ की अगर पुलिस प्रशासन अगर कोई इनकाउंटर करती है तो उनकी तो लगेगी 360, और अगर हमसे कोई मर्डर होता है तो हमारे ऊपर लगेगी 302। इनका कहना है ये।
हमारे यहाँ फैक्टर नहीं गई अभी तक। मेरा भाई मारा फिर भी नहीं किया। कोई मरता है तो इन्होंने खुद बोला है कुछ नहीं लग रहा हमारे, मारे नहीं लगा कुछ भी। हो रहा दिन का कर लिया था इनको मारा था 300 कर दिया। चलो फिलहाल थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी, उसके बाद कुछ चीजें क्लियर होंगी। कर दो सर भाई, घुमा दो क्या हो गया? ना पीछे न करे उसने, वो भी अपनी वो अपनी ड्यूटी